हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंजीनियरिंग स्टडी क्लासेस। मैं सोनू ठाकुर। आज हम डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन जो कि यूनिट 1 हम स्टार्ट किए थे और उसमें कुछ टॉपिक पढ़ाए भी थे। उसके नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ाएंगे। तो डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन जो कि यूनिट 1 है, BEC 302 इसका कोड है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स पे हम चलते हैं। तो हम नंबर सिस्टम पढ़ा दिए थे, नंबर सिस्टम कन्वर्जन भी पढ़ाए थे, बाइनरी अर्थमेटिक्स भी पढ़ाए थे, सिग्नेट नंबर रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ाए थे, बाइनरी कोड भी पढ़ाए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी कोड कन्वर्जन। आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी कोड कन्वर्जन जो कि हमारा यूनिट 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाइनरी कोड कन्वर्जन में पहला है BCD टू बाइनरी कोड कन्वर्जन। BCD बाइनरी कोड कन्वर्जन टू बाइनरी कन्वर्जन convert each BCD digital 4 bit to its equivalent binary digit 8421 बाइनरी डिजिट होना चाहिए, ठीक है। देन कंबाइन ऑल डिजिट्स को कंबाइन करता है। जैसे कन्वर्ट 259 को BCD टू बाइनरी कन्वर्जन में कन्वर्ट करेंगे तो BCD का ये दिया हुआ है, ठीक है। डेसिमल 2 होगा, ठीक है। डेसिमल 2 यानी कि जैसे कि यहाँ पे 8421 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे 0010 दिया है। तो 1 2 के सामने है तो यहाँ पे इसका 2 आएगा, मतलब डेसिमल नंबर 2 है, बाकी का ऑल 0 हो जाएगा, बाकी ऑल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आया तो बाइनरी में इसका लिखाएगा 0000। ऐसे 5 का भी करेंगे तो 5 आएगा, ऐसे 9 का करेंगे तो 9 आएगा। तो ये हो गया BCD टू बाइनरी कन्वर्जन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बाइनरी टू BCD कन्वर्जन। ग्रुप द बाइनरी नंबर इन 4 डिजिट ग्रुप फ्रॉम राइट साइड से बाइनरी डिजिट को ग्रुप में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इच 4 बिट ग्रुप टू BCD, ठीक है। कन्वर्ट जैसे ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है हमारे पास, इसको BCD में कन्वर्ट करना है। तो ग्रुप इंटू 4 बिट फ्रॉम राइट कन्वर्ट इच 4 बिट ग्रुप टू BCD यानी कि बाइनरी कोड कन्वर्जन में, बाइनरी कोड डिवीजन में कन्वर्ट कर। ये हमारा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इसको वो जैसे कि ये हमारा 11010111 दिया हुआ है हमारे पास बाइनरी नंबर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है 4 बिट्स में। तो ये 4 बिट्स का तो ये हो गया, ठीक है। बट नेक्स्ट डिजिट जो है ये 3 बिट्स का हुआ। तो 3 बिट्स यानी कि अगर हम 8 के पीछे में अगर हम 0 लगाएंगे तो हमारा 8 काउंट होगा। इसलिए अगर ये 3 डिजिट है तो इसके पीछे में अगर हम 0 लगा रहे हैं तो इस 0 का वैल्यू कुछ नहीं होगा, बट ये 4 डिजिट का वैल्यू काउंट होगा, ओके। तो ये इसका एग्जांपल दिया है। जो बाइनरी कोड कन्वर्जन जो है वो बिल्कुल 1 नंबर के जैसे 1 पॉइंट के साथ कन्वर्ट है, उसी के चेंज में है। नेक्स्ट टॉपिक है BCD टू एक्सेस 3 कन्वर्जन। एडेड 0011 डेसिमल टू इच BCD डिजिट, द रिजल्ट इज एक्सेस 3 कोड, ठीक है। कन्वर्ट 473 को BCD टू एक्सेस कोड में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमारा 8421 ये तो हमारा ट्रिक हुआ। ट्रिक जैसे कि 8421 ये हमारा हेक्साडेसिमल का 15 डिजिट है, ठीक है। और ये हमारा 4 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये हमारा बाइनरी कोड दिया हुआ है, ठीक है। ये डेसिमल भी ऐसे सेम होगा। इसमें ऐड 3 करेंगे, जैसे कि 00100, ठीक है। 3 ऐड करेंगे यानी कि जैसे कि 8421 इसमें 3 लिखेंगे 0011, ठीक है। ये हमारा 0011 ऐड करेंगे, 0011 ऐड करेंगे तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 0। ये हमारा एक्सेस 3 कोड आ गया, ठीक है। ऐसे ही सबका निकालना है, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला देखना है एक्सेस 3 टू BCD कन्वर्ट। ये भी सेम होगा, बट उसके
रिवर्स में होगा, ठीक है। अब बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन, बाइनरी टू ग्रे MSB मल्टीपल सिंगल बिट्स ईच नेक्स्ट ग्रे बिट्स एक्सॉर ऑफ करेंट बाइनरी बिट्स एंड प्रीवियस बाइनरी बिट्स, ठीक है। कन्वर्ट करना है, ये जो हमारा डिजिट है इसको कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में, ठीक है। जैसे 1 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 1, 1 है तो 0, इसको कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में, ठीक है। अगला है ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन। जैसे कि हमारा ग्रे कोड दिया हुआ है, ग्रे कोड ये हमारा दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसके सेम, जैसे कि हमारा 0 है तो 1 करेंगे, 1 है तो 0 करेंगे, तो MSB बाइनरी MSB ऑफ ग्रे, ठीक है। इच नेक्स्ट बिट एक्सॉर ऑफ प्रीवियस बाइनरी बिट एंड करंट ग्रे बिट्स, ठीक है। ओके, ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये जो है बाइनरी कोड कन्वर्जन उस पे इम्पोर्टेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है बाइनरी अर्थमेटिक्स कंट्रोल। बाइनरी अर्थमेटिक्स कंट्रोल, बाइनरी एडिशन। एडिशन कैसे करते हैं? एडिशन जैसे कि हमारे पास 0 0 है तो ठीक है, तो हमारा 0 0 है तो इसको जो अगर हम जोड़ेंगे, सम करेंगे तो हमारा 0 आएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम इसको जोड़ने पर हमारा कुछ हासिल जो कि कैरी होता है वो बचता है कि नहीं, तो अगर नहीं बचता है तो वो भी हमारा 0 0 0 जोड़े 0 हुआ, कैरी भी 0, 0 1 जोड़े तो 1 हुआ, कैरी 0 हुआ, 1 0 जोड़े तो 1 हुआ, कैरी 0 हुआ। अब 1 1 जैसे 1 1 जोड़ेंगे ये हमारा 0 आएगा, ठीक है। बट इसका कैरी कितना बचेगा? 1 बचेगा, 0 हुआ 1 हुआ। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ऐसी बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी है, बट एडिशन में होता है कैरी और सब्ट्रैक्शन में होता है बोरो, ठीक है। जैसे 0 0 करेंगे तो 0 बचेगा बट 0 होगा बोरो, ठीक है। जो 1 0 करेंगे 1 होगा बट 0, 1 1 0 0 0 1 करेंगे तो हमारा सब्ट्रैक्शन क्या होगा? 1 होगा, बट बोरो भी क्या होगा? 1 होगा, बोरो भी हमारा 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। मल्टीप्लेक्शन में रूल यही है, 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा 0, 0 होगा, 1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, बट 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, ठीक है। और बाइनरी डिवीजन में भी सेम रूल ऐसे ही अप्लाई करना है। और ये बाइनरी अर्थमेटिक्स का जो समरी है ये एग्ज़ाम में आता है कभी कभी भी आया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी अर्थमेटिक्स कंट्रोलर, ठीक है। बाइनरी अर्थमेटिक्स कंट्रोलर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनरी अर्थमेटिक कन्वर्टर, ठीक है। जो कि सिग्नेट बाइनरी नंबर आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे एडेड 5 को 10 से एंड -3 को 10 से, ठीक है। कन्वर्ट टू बाइनरी, जैसे +5 है, +5 को कितना लिख सकते हैं? जैसे 8 4 2 1 है तो इसको 5 को कैसे लिखते हैं? 0 1 0 1, 4 1 5, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ऐसे -3 को भी लिखेंगे, ठीक है। और इसका स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 2 में इसको 3s से 2s से कम्प्लीमेंट करेंगे, तो 2s से कम्प्लीमेंट करने पे हमारा ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। स्टेप 3 में भी एडिशन करेंगे, ठीक है। और ये इसका रिकॉल्स है टू गेट 2s कम्प्लीमेंट ऑफ नंबर इन्वर्ट ऑल बिट्स एंड एडेड 1, तो उसका आंसर आएगा +2, ओके। ओवरफ्लो इन बाइनरी अर्थमेटिक्स, ओवरफ्लो occurs when the result of an operation is outside the range representable in the given number of bits। ये जो ओवरफ्लो है ये रिप्रेजेंट करेगा वो सारे जो वैल्यू उसको देना है वो सारे वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करेगा। इसका रीजन है -2 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर n-1 -1, ठीक है। एडिशन करना है, जैसे +7 3 का, +7 का ये हो गया बाइनरी, +3 का ये हो गया बाइनरी, इसको ऐड करेंगे 5 बिट्स रिजल्ट आएगा, ओके। सेम इस टॉपिक से में कुछ नहीं आ जाता, इस सब टॉपिक सब बेसिक टॉपिक है, ये सब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ओके।
नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर। Unsigned binary number used to represent only positive numbers including zero. All bits are used for magnitude, ठीक है, जैसे कि डेसिमल नंबर्स है 0 1 to 15, ठीक है। बट 4 बिट्स यूजनेट बाइनरी जो कि 40 है, 0001 है, ठीक है। ऐसे 1 2 3 करके करके सारे डिजिट दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा दूसरा है सिग्नेट बाइनरी नंबर। सिग्नेट MSB लेफ्ट मोस्ट बिट इज यूज्ड एज सिग्नल बिट। 0 पॉजिटिव नंबर होता है, 1 नेगेटिव नंबर। रिमेनिंग n-1 बिट्स रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे ये हमारा डेसिमल नंबर दिया हुआ है और ये हमारा सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड करेंगे 3 बिट्स के साथ तो ये हमारा 4 बिट सिग्नेट बाइनरी नंबर आ जाएगा, जो कि हमारा 011 का है, जो 001 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कोई डिजिट के पीछे में अगर आप 0 लगाते हैं तो वो काउंट 0 एक तरह से 0 ही होगा। वन एस कॉम्प्लीमेंट देखना है, 2s कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम कुछ प्रीवियस वीडियो में जो कि पिछला लेक्चर था उसमें हम बताए थे 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। उसी में बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो आप नॉर्मली इसको, अगर वो वीडियो आप देख चुके हैं तो नॉर्मली आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको बताने की कोई ज़रूरी नहीं है। ये बेसिक क्वेश्चन सब है, ये सारे जो है ना बेसिक क्वेश्चन है। अगला जो है बाइनरी कोड BCD एक्सेस ग्रे कोड्स, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले देखे हैं, उसका डिटेल्स के साथ है यहाँ पे। BCD कोड क्या होता है? BCD इज ए वेटेज कोड। Each decimal digits is represented by its equivalent 4-bit binary code 4821 used in calculators, you display etc कन्वर्ट्स। ये जो हमारा डिजिट्स है इसको कन्वर्ट करना है। जैसे 2 हमारा टू हमारा लिख दिए, ठीक है, BCD कोड में। और हमारा बिट्स कितना आया? बिट्स आया हमारा पास 4। मतलब कि अगर हम जैसे 8 4 2 1 तो कितना बिट्स में कर रहे हैं इसको डिवाइड कितना बिट्स में कर रहे हैं? 4 बिट्स में, तो 4 बिट्स लिख दिया, ठीक है। अब बट हम निकाल किस में रहे हैं? बाइनरी में। तो 2 का क्या होगा? 0 0 1 0। तो ये हमारा हो गया बाइनरी कोड। ओके, एक्सेस थ्री कोड में भी यही सेम करना है, जो कि एक्सेस थ्री में 3 को ऐड करना। और ग्रे कोड में क्या करना है? जैसे कि हमारा डेसिमल नंबर दिया, ग्रे कोड में हमको डेसिमल नंबर दिया है हमारे पास, और एक इसका हमारा बाइनरी निकालना है। तो 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा। इसका ग्रे कोड जो निकालेंगे तो ग्रे कोड बिल्कुल सेम होगा, बट इसमें कुछ चेंज आएगा। जैसे 0 का 0 होगा, 0 का 1 होगा, और बट 2 का जो है ना, तो उसका 2 का 3 होगा, ठीक है। और 3 का ओनली 3 होगा, और 4 का 5 होगा। ऐसे करके चेंज डिजिट होता रहेगा ग्रे कोड में। नेक्स्ट टॉपिक BCD टू एक्सेस थ्री कन्वर्जन, एक्सेस थ्री टू BCD कन्वर्ट, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन, ग्रे टू बाइनरी, BCD टू ग्रे। ये सब नॉर्मल टॉपिक्स है। ये बोलियन अलजेब्रा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से VBI क्वेश्चन है, तो आप इसको बेसिक से देखें। Basic variables and operators in Boolean algebra, variables can have only 2 values, 0 और 1 इसका वैल्यू होता है, ठीक। जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। तो वेरिएबल क्या है? वो ABC, ठीक है, 0 1 0 1 0 1, जो कि बाइनरी डिजिट होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? बेसिक्स ऑपरेशंस विथ ट्रूथ टेबल। जैसे नॉट गेट का क्या होगा? नॉट गेट का जैसे ये ट्रूथ टेबल है, नॉट गेट का ट्रूथ टेबल, ठीक है। ओके, नॉट गेट का ये ट्रूथ टेबल है। तो इसको जैसे ए किए, तो अगर हम नॉट गेट लगाने पे तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा? A बार आएगा। जैसे ए पुट किए तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा? A बार आएगा, ठीक है। तो अगर हम जैसे इसका 0 पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर में क्या आएगा? 1 आएगा। 1 पुट कर रहे हैं तो आंसर में क्या आएगा? 0। ये नॉट गेट में अप्लाई होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम
नेक्स्ट ऐसे एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन है ये, ठीक है। अगर हम एंड ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लाई करना, मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई करना, ए और बी हमारा है, ठीक है। अगर हम ए बी को अगर हम जैसे कि हम एंड गेट के साथ जोड़ रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या है, हमारा वैल्यू आएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी हमारा वैल्यू। जैसे 0 0 का जो हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा वैल्यू 0 आएगा, 0 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू 0 आएगा, 1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू 0 आएगा, बट 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू 1 आएगा। ये हो गया हमारे पास एंड गेट, एंड गेट, एंड ऑपरेशन। हमारा तीसरा क्या, और ऑपरेशन, और ऑपरेशन मतलब कि एडिशन, एडिशन हमारा दो वैल्यू को जो है ना ऐड करना है, यानी कि हमारे पास 0 + 0 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 1 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा, 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा, 1 1 क्या होगा, जो 1 होगा, ठीक है। और ये हमारा जो बेसिक्स लॉ है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन में 1 या 2 ये लॉ आ जाता है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, नूल लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, इनोवेशन लॉ, इसका ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये जो 0 को फॉल्स बोलेंगे, 1 को ट्रू बोलेंगे, ये हमारा एग्ज़ाम में 1 2 नंबर, मिनिमम 2 या 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से तैयारी करें। अगला क्या है, डेरिवेबल थ्योरम, डेरिवेबल थ्योरम हमको पढ़ना है। डेरिवेबल थ्योरम यानी कि डी मॉर्गन्स थ्योरम। अच्छा, डेरिवेबल थ्योरम्स में 5 थ्योरम आता है, 5 थ्योरम्स आता है। डी मॉर्गन्स थ्योरम आता है, एब्सॉर्प्शन लॉ आता है, कंसेंसस थ्योरम आता है, डबल कंप्लीमेंट थ्योरम आता है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी आता है, जो कि डी मॉर्गन्स थ्योरम आगे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जैसे ए प्लस बी बार है तो ए बार इंटू बी बार होगा, ठीक है। ए डॉट बी बार है तो ए बार प्लस में बी बार होगा, ठीक है। एब्सॉर्प्शन थ्योरम में होगा, इसका बिल्कुल चेंज होगा, जैसे कि एब्सॉर्प्शन थ्योरम में ए प्लस ए डॉट बी दिया है तो हमारा कितना आएगा, ए आएगा, और ए डॉट इंटू ए प्लस बी दिया है तो हमारा क्या आएगा, ए आएगा। तो ऐसे ही कंसेंसस थ्योरम में चेंज हो जाएगा, ऐसे डबल थ्योरम चेंज हो, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी में चेंज हो जाएगा, जो कि हम आगे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स प्रूफ, ये जो हमारा एग्जाम्पल्स को प्रूव करना है, जैसे कि हमारा जो ये प्रूफ दे दिया 1 + b डॉट 1 - 1 + b बार, तो उसको ए में कैसे कन्वर्ट करें, तो ए प्लस बी बार प्लस में ए बी बार, ठीक है। तो अगर हम ए प्लस बी दे रहे हैं, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, डॉट ए प्लस बी बार, ठीक है, ए प्लस बी बार ले रहे हैं, तो इसको जो हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसका फॉर्मूला कौन सा है, जैसे कि ये जो हमारा बताया एग्जाम्पल के साथ, इसको ये फार्मूला के साथ हम डिवाइड करेंगे हैं, ये फार्मूला के साथ लेंगे हम इसको, ठीक है। तो हमारा ए प्लस बी है तो यानी हमारे पास क्या नहीं, तो ए डॉट ए प्लस बी बार, ठीक है, ए प्लस बी बार, ओके। और दूसरा में हमारा ए प्लस बी है तो इसमें हमारा क्या लगेगा, इसमें हम बी लेंगे, बी लेंगे, ए प्लस में बी बार, ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि ए डॉट ए को मल्टीप्लाई करें, ए डॉट ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस बी बी डॉट बी बार, ठीक है। तो उसको जो आगे जो हम इसको जो हम आगे जो काउंट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू ये आएगा, बट ये 0 लास्ट में आएगा, ठीक है। ये इसको ये करेंगे मल्टीप्लाई, ये हमारा ट्रुथ टेबल हो गया, ठीक है। इसके बाद मिनिमम, मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स, जो कि लो वैल्यू एंड अपर वैल्यू दोनों को हमको काउंट करना है।
तो फॉर एन वेरिएबल देयर्स आर टू मिन टर्म्स एंड टू मैक्स टर्म्स। मिन टर्म्स क्या होता है? प्रोडक्ट टर्म्स इन विच ईच वेरिएबल अपेयर्स ऑन्स। वंस एक बार अपेयर होता है ये वैल्यू। मैक्स टर्म्स क्या होता है? सम टर्म्स इन विच ईच वेरिएबल अपेयर वन। मैक्स टर्म भी वन बार अपेयर। जैसे एग्जाम्पल टू वेरिएबल, ठीक है। मिन टर्म्स दिया है, मिन टर्म्स दिया हुआ है हमारे पास, जो कि M0 ए बार बी बार है, M1 ए बार बी है, M2 ए बार बी है, M3 ए बी है, ठीक है। मैक्स टर्म में भी ये दिया है, ठीक है। अगला हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम देखेंगे कैनोनियल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। कैनोनियल सॉप सम ऑफ प्रोडक्ट, SOP सम ऑफ प्रोडक्ट, POS प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म प्रोडक्ट ऑफ सम। SOP सम ऑफ प्रोडक्ट और POS प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉप सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड फॉर सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि हमारा नोमेरिकल दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया है जैसे FABC, जो कि सिग्मा M बराबर 1357 दिया। कैनोनियल सॉप सम ऑफ प्रोडक्ट हम इसका निकालेंगे, तो F बराबर M1 प्लस में M2 प्लस में M3 प्लस में M7, ठीक है। तो ABC देंगे यहाँ पे प्लस में AB बार C प्लस में AB बार C प्लस में ABC, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉप क्या होगा इसका? F सिंस ऑल मिन टर्म्स हैव C बराबर 1। C बराबर क्या लेना है हमको? 1 लेना है। ऑल वैल्यू को C बराबर 1 लेना है, ठीक है। और इसके बाद के मैप भी आगे हम डिटेल के साथ देखेंगे, जो कि टू वेरिएबल होता है। टू वेरिएबल में जैसे कि हमारा के मैप को हम बोलते हैं कर्नौज्ड मैप, ठीक है। के मैप को हम बोलते हैं कर्नौज्ड मैप, ओके। तो के मैप इज यूज्ड फॉर सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशंस फॉर टू वेरिएबल। के मैप इज ए टू मल्टीप्लाई टू ग्रिड्स। जैसे ए बी दिया है हमारे पास, ठीक है, 0 1 0 1, जो कि बाइनरी फॉर्म में होता है। तो ये हमारा डिजिट दिया है, बट हमारे पास एग्जाम्पल में जैसे डिजिट 1 2 3 दिया है, और ये हम 0 1 1 0 1 कर दिए, ठीक है। बट जिसमें हमारा जो एग्जाम्पल में दिया उसमें 1 लिखेंगे, बट जिसमें नहीं दिया है उसमें 0। ये 0 1 1 1, जो कि 1 2 3 में दिया है, ठीक है। ये सारे में लिख दिए। फिर हमारा ये वैल्यू 1 बन जाएगा, ठीक। तो ये है बी है, और ये है हमारे पास ए, ठीक है। तो ये हमारा ए का वैल्यू है, ये हमारे बी का वैल्यू, तो ये हमारा ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे एफ बराबर ए प्लस बी। बूलियन फंक्शंस फ्रॉम ट्रुथ टेबल, जैसे सॉप एंड पॉस। स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे? ए बी जैसे 0 1 0 1 0 1, ये हमारा वेरिएबल दिया है, और इसको जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सॉप क्या होगा? ए बी दिया है, तो हम जैसे जो हमारे पास वैल्यू दिया है उसका तो हम निकालेंगे, या जो नहीं दिया हुआ है उसका भी हम निकालेंगे। जैसे 1 और 2 दिया है, ठीक है, इसको हमको ए बी के फॉर्म में लिखना है, तो इस क्या होगा? ए बी बार प्लस में ए बी बार, ओके। ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप इसको ज़रूर देखें, ठीक है। और ये हमारा जो कि इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें। जो कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगला है हमारे पास के मैप। तो के मैप को हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। तो के मैप सिंप्लीफिकेशन थ्योरी वेरिएबल को नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। उसके बाद डी मॉर्गन्स थ्योरम, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से VVI क्वेश्चन है, ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो क्योंकि ये लेक्चर 25 मिनट्स का हो चुका है, तो बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बनाएंगे हम, नहीं तो स्टूडेंट फ्रेंड्स लोग बोरिंग हो जाते हैं, जो इतना बड़ा लेक्चर कौन देखेगा, इसलिए बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बनाएंगे हम। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पास सॉप एंड पोस्ट फॉर्म, जो कि अब हम एग्जाम्पल दिया है, बट ये डिटेल के साथ हमारा पढ़ाया गया है। उसके बाद हमारा टेबुलर मेथड आ जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में पर ईयर हर एक साल
क्वेश्चन आता ही आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा। तो आज हम के मैप सिंप्लीफिकेशन पे यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से हम के मैप स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और इस लेक्चर को अच्छे से अटेंड करें। अगर आप पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखते हैं तो इस लेक्चर को और बेटर के साथ आप समझ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।